तो शुरू करते हैं। क्या है कि कल बात करने के बाद मैंने कुछ आज सवेरे भी देख रहा था कि कैसे सिंपल बनाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आ, कुछ हद तक समझ में है, कुछ आपको चिंता हो सकती है कि असली में कैसा करना है। और आज एक दो तीन फ़ोन कॉल्स भी आए, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा इसका सही तरह से समझना ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़, चाहे आप धम्म में आए हो, नहीं आए हो, आप क्या चाहते हो? तो अगर मन की शांति आप चाहते हो या उसको ढूँढ रहे हो, ये हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं। आप श्रोतापन को साइड में रखो, सकदगामी, अनागामी, अरहतो साइड में रखेंगे। पहली चीज़ है कि हमें मन की शांति चाहिए। अगर ये हमारा लक्ष्य है, तो हम यहाँ आ सकते हैं। पहली चीज़, शांति इसलिए चाहिए क्योंकि हमने जो देखा है कि जो मिलता है वो रहता नहीं है। इसको बहुत ही गंभीरता से देखेंगे तो अनित्य दिखने में आता है कि यम पिच्छन्न लभते तमपि दुःखम। ठीक है, फिर भी समझो एक व्यक्ति बहुत कठिनाई का सामना कर रहा है या वो आराम से भी है, फिर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो बुद्ध यही कहते हैं कि 6 आयतन जो है वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, इसीलिए दुख है, वो चला जाएगा। खैर कुछ भी हो, पहला मुझे शांति, पीस, उसकी जरूरत है। अगर ये मेरे समझ में नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं, तो शायद ये सही तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझ में एक ही प्रॉब्लम है। एक मिनट ठहरिए भाई। तो मुझे ये देखना है कि पहले मुझे ये शांति चाहिए, अच्छी तरह से मुझे ये याद रखना है, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, अरति, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, फिर आएंगे कि धम्म में क्या करना है। अगर धम्म में करना है तो क्या करना है, इसमें हमें मोटिवेशन चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेशन चाहिए। इसीलिए बुद्ध कहते हैं छंद या भूल न जाना। अगर आपका छंद नहीं है, छंद का मतलब इंटरेस्ट, अगर आप अटकील मतान योग में जा रहे हो, बुद्ध को पकड़ के कि जो कोई भी मुझे फोन करता है वो दुख में ही है, वो सुख नहीं ढूंढ रहा है और दुख ले रहा है। जो जिंदगी में तो दुख है ही, बुद्ध को पकड़ के और दुख ले रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि सारा दुख है। अगर सारा दुख है तो निब्बाण कैसे सुख हो सकता है? ये तो नामुमकिन है।
और ध्यान के बिना सुख पाना वो भी नहीं है। फिर समता के बिना ध्यान नहीं है, तो ये कोई फायदे वाली बात है ही नहीं, तो अटक जाएंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि हम सुख के पीछे जा रहे हैं या दुख के पीछे जा रहे हैं। अगर हम दुख के पीछे जाएंगे तो छंद नहीं रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा मेडिकल साइंस से भी देखते हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका हिंदी में मुझे पता नहीं है, बहुत सारे पूछ रहे हैं कि हिंदी में बताओ, मुझे पता नहीं है। आप फिर वो गूगल करो या कुछ भी करो, आपको जैसा हिंदी में चाहिए आप ले लो उसका। मैं सारा हिंदी में नहीं कर सकता, इतना जो मैं हिंदी में कर रहा हूँ वही ज्यादा है। तो कोई कोई तो मुझे ऐसे असाइनमेंट दे रहे हैं कि लगता है कि मुझे सारा चीज हिंदी में ही कहना है, वो तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, किसी और के लिए तो पॉसिबल हो सकती है, पर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। खैर कुछ भी हो, कि पहला चीज छंद, ये सूत्र भी हमने लिया था, फिर भी बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि ये किधर है। ये अंगुत्तर निकाय में है, 10.58। आप उसको देखना है, क्योंकि वो मूल है। जैसे राग द्वेष मोह मूल है, वैसे ही छंद मूल है। अगर कोई सोचे कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहना चाहिए, तो मतलब समझो उसका सुइसाइड हो गया। क्योंकि खाने का इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तो नहीं तो आप खा नहीं पाएंगे। कपड़े पहनने का इंटरेस्ट होनी चाहिए, नहीं तो कपड़े नहीं पहन पाएंगे। सोने का इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं सो पाएंगे। तो सेहत का देखभाल करना भी इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं, चार पच्च वेखना हमें भूलना नहीं है। खाना, कपड़ा, मकान और औषधि, ये चार तो है। तो कोई ये सोचे हमें कोई दवा लेना नहीं है, सही नहीं है। कोई ये सोचे हमें कहीं मकान में नहीं रहना क्योंकि हम बुद्ध धम्म में आए हैं, वो भी सही नहीं है। और कोई ये सोचे कि हमें खाना ही नहीं है, वो भी सही नहीं है। कोई सोचे कि कपड़ा ही नहीं पहनना है, वो भी सही नहीं है। ये जाएगा जैन के फिलॉसफी में सीधा, क्योंकि जैन की फिलॉसफी में खाना नहीं होता है। एक दाने पे रहो, जितना कष्ट देना है उतना कष्ट दो, मकान में मत रहो, बाहर रहो, जितना पीड़ा लेना है ले लो। फिर तीसरा कि कपड़ा नहीं पहनना है, दिगंबर है, आज भी है। और औषधि नहीं लेना है, ये चारों नहीं करना है, आज भी करते हैं। ठीक है, तो आप डिसाइड करो, आप बुद्ध के अनुयायी बनना चाहते हो या जैन के अनुयायी बनना चाहते हो, उस तरह से आप करो। तो अगर आपको डाउट लगता है कि बुद्ध ने ऐसा कहा नहीं होगा, तो आप सब्बासव सुत्त पढ़ लो। उसमें तो बुद्ध कहते हैं कि ये चार प्री रिक्विजिट पच्चवेक्षण चाहिए। तो आप उसके ऊपर मानते नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए जो सुत्त में है मैं वही ले रहा हूँ। मैं उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि ये सुत्त डेफिनेट है, बुद्ध ने ही कहा है, हम तो ऐसे मानते नहीं हैं वगैरह वगैरह। इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। जो वहां पे है वह मैं फॉलो करूंगा। मुझे उससे कुछ लेना नहीं है कि ये उन्होंने कहा, कैसे कहा।
इतना किसने लिखा होगा, कैसे याद रखा होगा आनंद ने, क्योंकि वो मुझे, मेरे लिए वो फिजूल है। वो आनंद को पूछना चाहिए, मुझे थोड़ी पूछना है। मैं थोड़ी आनंद की ठेका रख रहा हूं कि आनंद ने क्या किया था। नहीं, मुझे वो पता नहीं है। आनंद ने ये दिया है मेरे लिए, बहुत ही सौभाग्य है, मैं उसको पकड़ के जाऊंगा। चाहे उसमें मिलावट भी हो गया होगा, पता नहीं है। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि मिलावट है, नहीं है, सीख है, सही है, ऐसा है, वैसा है। उससे मुझे कुछ लेना नहीं है। मुझे सुत्त का लेना है। जो सुत्त में है वो मानूंगा। सिंपल है। कहीं 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 तो मानना पड़ेगा। तो मैं सुत्त को मान रहा हूँ। अभिधम को नहीं मान रहा हूँ। विनय या सुत्त, ये दो को मैं ले रहा हूँ। वो मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं अभिधम को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो बाद में आया है और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है कि उसमें कुछ है भी नहीं है। दूसरा, कमेंट्री में नहीं जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जब ये ओरिजिनल है तो कमेंट्री पढ़ के मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि मैंने विशुद्धि मंक पढ़ा है, वो मेरे लिए नहीं है। किसी और के लिए हो सकता है, पर मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में वो बाधा है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि बुद्ध तो ये कह रहे हैं और बुद्ध घोष ये कह रहे हैं, तो अभी मुझे किससे पूछूं? दोनों तो नहीं है, बुद्ध घोष भी नहीं है और बुद्ध भी नहीं है, तो हम किन से जाके पूछे? तो ये मेरे लिए नहीं है। जो सुत्त में नहीं है वो मेरे लिए है ही नहीं है। ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरी डेवलपमेंट के लिए जो सुत्त में नहीं है वो होगा कि ही कहीं और किसी ने लिखा है, कुछ और लिखा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक ही कमेंट्री ले सकता हूं, वो सारीपुत का है, क्योंकि उनकी स्टाइल जो चाहे सम्मादिट्टी सुत्त हो या दसुत्तर सुत्त हो या संगीति सुत्त हो या बहुत सारे जो सुत्त सारीपुत का है, वही स्टाइल पटिसंभिद्ध मग्ग पाली में है। तो मैं वो पकड़ के जाऊंगा, क्योंकि वो सारीपुत का है और मुझे सारीपुत के अलावा कोई अच्छा टीचर नहीं मिला है। और बुद्ध भी कहते हैं कि माँ की तरह सारीपुत है। सच है, क्योंकि जो बुद्ध ने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे भी बेहतर में सारीपुत ने समझाया है। तो मैं वो मानता हूं। मैं बुद्ध घोष को नहीं मानता हूं, ना कोई ट्रेडिशन को मानता हूं। ठीक है, वो मेरे लिए ऐसा है। आप अपना देखो कि आपको ट्रेडिशन मानना है तो मानो, बुद्ध घोष को मानना है मानो। इस वजह से क्या होगा, मैं ये 16 विपස්සना मानता नहीं हूं, क्योंकि वो बुद्ध घोष का है, वैसा तो इसमें नहीं है। ठीक है। तो पहले मुझे ये सॉर्ट आउट करना है कि मैं क्या, मेरे लिए क्या सही है। मेरी मेरी है ना। अभी देखो, ऐसा है, तेरे मेरा इसलिए आता है क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं। तो छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्मा, मतलब छंद से, इंटरेस्ट से, लगन से मुझे करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मिलता है ज्यादा देर रहती नहीं है। इसीलिए मुझे ये, यहाँ पे हम आए हैं। मैं यहाँ क्यों आया हूं? इसलिए आया हूं कि जो खुशी है वो ज्यादा देर रहती नहीं है। इससे भी और अधिक खुशी है, ये मेरी खोज है। ये मेरा मतलब, अगर मैं विलास करके लेता हूं, ये मेरा खोज है। तो जैसे बुद्ध धम्म में आया, मुझे समझ में आया कि इससे भी अधिक सुख है, जिसको बुद्ध कहते हैं निरामिष सुख। ये सामिष सुख है, ये निरामिष सुख है। तो मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं निरामिष सुख? जरूर, हर कोई
प्राप्त कर सकता है। हमें वो कंडीशन लेके आना है। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हमारा कंडीशन अच्छा है, तो जो चाहिए मिल जाएगा। अगर कंडीशन अच्छा नहीं है, तो नहीं मिलेगा। एक उदाहरण के लिए मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ाई की है, लगन से किया है, पर कंडीशन जो एग्ज़ाम पेपर है, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा और जो करेक्शन कर रहा है वो सही तरह से करेगा, तो ही मुझे जो मार्क्स आना चाहिए आएगा। ये मेरे विश अगर मेरी आशा है कि मुझे अच्छा आ जाए, नहीं। तो यम पिच्छन न लभते तमपि दुःखम। मेरा इच्छा है, लेकिन मैंने इतना प्रयास किया है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो दुःख तो है, डिससैटिस्फैक्शन तो है। और मैंने ये भी देखा है, अगर मार्क्स भी आ गया, इसके बाद में सारे भूल जाएंगे, कोई भी केयर नहीं करेगा अभी। समझो मेरे फर्स्ट रैंक आया, बस हो गया। जैसे मेरे बेटा, अगर उसका देखता हूं, उसने आयुर्वेदा का किया, फिर उसको लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, तो डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद उसको समझ में आया कि इसमें कुछ है ही नहीं है, तो उसने अभी न्यूरो साइंस लिया और लगन से पढ़ा 8 महीने। जो बैचलर ऑफ साइंस करते हैं उतनी ही उसने पढ़ा है। तो उस कारण क्या हो गया, उसका जो एडमिशन होना था निमहैंस में, जिसको बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट कहते हैं इंडिया में, उसको 4th रैंक आया। पर उसको माँ को तो टेंशन था, जब ये रितु जी आई थी हमारे घर, कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। 4थे रैंक आते हुए भी पता नहीं है। फिर भी माँ को लगती है कि मिलना मिलता है, नहीं मिलता है, तो वो तो डिससेटिस्फाइड है। फिर 4थे रैंक आने पर भी डिससेटिस्फैक्शन है। अगर ये फर्स्ट रैंक आता तो भी डिससेटिस्फाइड रहती शायद, जब तक उसको एडमिशन नहीं मिले। खैर उसको एडमिशन मिल गया, हमने फीस भी भर्ती कर ली, अभी वो 3 दिन से जा रहा है। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है कि तेरा 4था रैंक आया था, इतना तूने कष्ट लिया था। किसी को भी इससे कुछ लेना देना नहीं। वो जो माँ तड़प रही थी कुछ 20 दिन पहले, आज वो भूल चुकी है। इसकी जो मेहनत की 8 महीने की, जो इसने दिन रात लगाए, किसी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको भी कुछ लेना देना नहीं है जिसने इतना कष्ट उठाया। हमारा लाइफ ऐसा ही है। जब भी हम स्कूल में थे, फिर कॉलेज में आए, फिर नौकरी शुरू किया, फिर शादी हुआ, कोई नहीं पूछेगा। फिर अकेले हो जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला रहेगा। ये सच है। अगर मुझे ये बात समझ में आ गई, तो अभी मैं प्रारंभ करूंगा क्या, कि यहां से कैसे भागे। ये मैंने देखा ना, ये मैंने सच में देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने ये धम्म पढ़ने के बाद देखा या नहीं देखा, ये तो स्वाभाविक देख रहे हैं। और हमने स्वीट्स भी बांटे, समझो अपने बेटे को कुछ खिलाया, बस हो गया, उसके नीचे आ गया। या कुछ दिलाया, उसने रख दिया, समझो उसको कंप्यूटर दिलाए, हाँ जब तक खोला तब ये अच्छा लगा, फिर उसके बाद में हो गया, पुराना हो गया। अभी वो 1 जुलाई से जा रहा है, आज हमारा चौथा 4 जुलाई है, तो 4 दिन गुजर गए। अभी कोई नहीं पूछने वाला उसको। फिर उसका मास्टर्स हो जाएगा, फिर हो गया नहीं, अभी पीएचडी करना है, उसके लिए फिर उसकी माँ चिंता में रहेगी, कब होगा कब होगा। चलो उसका पीएचडी भी हो गया,
फिर उसके बाद में क्या करेगा? काम ढूंढेगा और क्या करेगा? फिर क्या होगा? शादी करेगा, बच्चा करेगा, बस इतना ही करेगा ना। चाहे कोई भी हो इतना ही करेगा और क्या करेगा? सो दैट इज द एंड ऑफ इट। तो ये मैंने देखा, हर किसी का इतना ही है। या तो जितना भी पैसा बना ले, जितना भी नाम कमा ले, पर आखिर में इतना ही है। तो मैंने देखा कि टॉप लेवल, ऊपर वाला इतना ही होगा, नीचे वाले उसके पास कुछ नहीं है, ऊपर वाले के पास सब कुछ है, पर वो उसको कुछ फायदा नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर मेरा बेटा फॉरेन कंट्री में भी सेटल हो जाता है और उसके पास सब कुछ है, सब जो जो चाहिए उसके पास मिल गया है, फिर भी अकेला है। ठीक है, तो अकेलापन तो डेफिनेट है, फिर फिक्स्ड है। मतलब कौन सा भी न्यूरोकेमिकल हमारा नहीं है, क्योंकि अकेलापन तभी आता है जब भी न्यूरो काम नहीं करते हैं। ये मैं समझ में आ गया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, इसे मैं करके होता नहीं। तो मैं अभी देखा कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आए, नाम आए, बाद में डिप्रेशन तो आएगा। एक टाइम पे तो डिप्रेशन आ जाएगा, जब भी रिटायरमेंट आएगा तभी तो डिप्रेशन आएगा। 4-5 दिन तो डिप्रेशन में रहेगा व्यक्ति, नहीं तो वो पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है क्या करना है। अभी सवेरे से शाम तक उसको तन्हा ही काट रही है। ये तो डेफिनेट है हर किसी की लाइफ में। जब भी बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उलझे हैं हम। जब भी उलझना बंद हो गया, कोई नहीं पूछ रहा है, गए। यही डर है, पर है। तो मैंने देखा कैसे भागे, यहां से कैसे भागे। तो मैंने देखा, बुद्ध ने कहा भाई 10 अकुशल को कुशल बनाओ। मैं 10 कुशल इसलिए नहीं बना रहा हूं कि उससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, पहले यहां से भागना है। ये याद रहे कि मुझे यहां से भागना है। यहां पे मेरा घर नहीं है, एक कोई भी मेरा नहीं है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, नेतम ममा, ये मेरा नहीं है। ने सो अहम अस्मि, ये मेरा बन ही नहीं सकेगा। ममकार, अहंकार आ रहा है, मान, ना, ये मेरा नहीं है। ने सो न में अत्ता, मैं करके अगर मैं पकड़ता हूं, नहीं है, इतना मुझे करना है। मतलब अगर मैं इस जिंदगी में हूं और लोग मुझे पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि तुम कुछ उनको लिए कुछ कर रहे हो। अगर तुमने उसको करना बंद कर दिए, तो अगले दिन से लोग चले जाएंगे। अभी देखिए, अभी 80 लोग बैठे हैं, मैं कुछ दे रहा हूं इसीलिए बैठे हैं या मुझे देखने के लिए बैठे हैं? सोचने वाली चीज है मेरे लिए, क्योंकि मैं दे रहा हूं तो बैठे हैं, नहीं तो एक व्यक्ति भी मेरे जिंदगी में नहीं रहेगा। एक व्यक्ति भी। मैं पत्नी को कुछ दे रहा हूं, वो कुछ 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 दे रही है, इसीलिए हम दोनों ऐसे हैं। तो मुझे लगा, मैंने देखा कि ट्रांजैक्शन है, व्यवहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग यहाँ पे इसलिए आने चाहते हैं कि उनको कुछ मिलेगा, धम तो मिल रहा है ना, तो
अच्छी बात है। तो मेरा दम है? नहीं है। तो मैं चार्ज कर सकता हूं? नहीं। जो मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं है। तो मेरा मान सकता हूं? नहीं। नेतम मम, ये मेरा नहीं है। ने सो अहम अस्मि, इसमें मान रख सकता हूं कि मैंने इतना जाना है? नहीं। जो मेरा नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। न मे सो में अत्ता, इसमें मैं करके आना चाहिए, मैं सिखा रहा हूं, मैं जानता हूं? नहीं। सिंपल। खुशी है? बेस्ट। तो मैं निरामिष सुख में जा सकता हूं? बेशक। तो क्या करना है? आप लोगों के लिए भी यही करना है कि पहले आप 10 अकुशल को देखो। ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंडली उसको करना है। पहले देखो कि क्या कमी रह गई है। 10 अकुशल में कौन सी हुई है, कौन सी कमी रह गई है। हमें तो जो कमी रह गई उसके ऊपर काम करना है। जो हमारे पास है उसके ऊपर तो क्या काम करना है। समझो हमने वो कर दिया है तो और क्या करना है, उसका कुछ नहीं कर सकते। समझो मैं झूठ ही नहीं कहता हूं तो झूठ के मूसावाद अवेरमणि, मूसावाद अवेरमणि करके कुछ फायदा नहीं है। पर शायद मेरा पिसुनावाच है या फरुसवाच है या संपफलाप है या कुछ ना कुछ उसके बारे में है, उसको मुझे सुधारना है, क्योंकि मुझे यहां से भागना है। ये मेरा लक्ष्य है भाई। तो मैंने एक लक्ष्य पकड़ा कि आभासार तक तो जाएंगे, पहले वहां तक तो पहुंचेंगे, बाद में देखा जाएगा। आभासार जाने के लिए मुझे पहली चीज सोतापन बनना है। इससे इसके बिना तो नहीं होने वाला है। मतलब बुद्ध धर्म के अनुसार मैं जाता हूं तो मुझे सोतापन बनना है। तो अब मुझे क्या करना है? मैं सोतापन हूं या नहीं हूं, उसी के ऊपर रहना है, बाकी बाद में। पहले ये। अच्छा, अगर मैं बहुत साल से बुद्ध धर्म में जुड़ा हूं, चाहे श्रद्धा बहुत है, बहुत मनुष्य गया है, बहुत ही दान दिया है, चीवर दान दिया, कठिन चीवर दान दिया, ये दिया वो दिया, सारा दिया ना, काफी होता है? हाँ, काफी है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, श्रद्धानुसारी के लिए। ठीक है, इतना काफी है। पर आभासार के लिए सही है? नहीं। पर धम्म में अगले जन्म में आने के लिए काफी है, काफी है। तो मुझे कुछ नहीं करना है इसके बाद में। अगला अगर मेरा लक्ष्य इतना ही है तो ठीक है, हो गया मेरा, क्योंकि मेरा लक्ष्य उतना ही था, हो गया। अगर मेरा लक्ष्य आभासार है, ये तो कमी है, इससे मुझे आभासार नहीं मिलने वाला। तो मेरा गोल का प्रॉब्लम है, मेरा लक्ष्य का प्रॉब्लम है। समझो मैंने फिर भी आभासार के लिए पकड़ा है, वेरी गुड, उसको मुझे हासिल करना है, कंडीशन मीट करना है ना। वही तो धम्म है, संकत कंडीशन, वो कंडीशन मीट करो। जैसे मुझे एग्जाम लेना है तो वो जो क्वालिफिकेशन है वो तो मीट करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि तो सोतापन इसका क्वालिफिकेशन है। तो अगर मैं ये कहूं मुझे क्या पता है सोतापन हूं या नहीं हूं, तो ऐसा हो गया कि मैं पास हूं या फेल हूं, मुझे पता नहीं है। ये नहीं चलने वाला, एक कभी नहीं चलने वाला। तो कैसे पकड़े फिर? सिंपल है। मेरे पास एक श्रद्धा इंद्रिय है और 4 इंद्रिय जोड़ना है। इसमें मुझे वीर इंद्रिय चाहिए, एनर्जी चाहिए ना भाई, छंद, वो कमी ना हो। सिर्फ श्रद्धा से नहीं चलने वाला, या सिर्फ दान करते रहेंगे उससे तो चलने वाला नहीं। हाँ, अगले जन्म में अच्छा होगा, वो सही बात है, पर जो मेरा लक्ष्य है वो उसके लिए तो ये फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूं? सिंपल, द्वैधा वितक्क सूत्र जो है
उस तरह से रह जाओ। ये जो आ रहा है इसको ये साइड पे रखो, इसको ये साइड पे रखो, देखो कि कौन सी साइड पे खड़े हो। तो मैंने ऐसे ही देखा, अच्छा मैंने ये साइड पे हूँ, ये तो मुक्ति नहीं देने वाला है, मैं ये साइड पे हूँ, ये मुक्ति में काम आएगा, तो मुझे सोतापन बनना है। दैट्स माय फर्स्ट थिंग। आभासार है वो छोड़ो, सोतापन बनना है। तो मेरा पूरा प्रैक्टिस सोतापन के ऊपर है। तो मैंने अपना जो लक्ष्य है उसको मैंने काट के नीचे लेके आया कि मुझे 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर ये कौन सा भी मेरा जो है मैं सोतापन्न बन के दिखाऊंगा। बस ये डाल दिया, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो वीर्य है ना। तो श्रद्धा तो थी, अभी वीर्य आया तो सती आ जाएगा। शायद समाधि नहीं आएगा, क्योंकि सोतापन के लिए समाधि नहीं चाहिए, प्रज्ञा आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो टाइम पे इनको 5 खंड या रूप उसका नहीं है, वेदना नहीं है वगैरह समझ में आ जाएगा, चाहे वो धम्मानुसारी हो या श्रद्धानुसारी हो, तो ये आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया, हाँ मैंने 100% मुझे आया है। बस हो गया, उसका खत्म हो गया। अभी मैं फिर से आभासार डालूंगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। मेरा लक्ष्य तो आभासार है। क्यों आभासार है? क्योंकि वहां पे जो था वहां पे कोई कमी नहीं थी, यहाँ पे कमी है, इसीलिए ये सामिस है, वो निरामिस है। और मुगलान भी वही कहते हैं कि तुन्नी भाव, नोबल साइलेंस, इस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका वितक का विचार नहीं है, मतलब अवितक का विचार, और वो पीति में रहेगा हर दम, 24/7 खुशी में रहेगा। तो क्या चाहिए था हमें? खुशी। क्या मिला? खुशी। बस हो गया। तो मरण के समय पे क्या होगा? अबासार में। बस हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। जैसे मेरे बेटे ने अभी न्यूरो साइंस में मिला है, बस हो गया, उसका जो मिशन था वो अकम्प्लिश हो गया, अभी वो खुशी से कर सकता है। सिंपल है, लफड़ावा नहीं है इसमें, सीधा है। जो मैंने लक्ष्य लिया था वो मैंने कर दिया। कि कैसे किया? तो बुद्ध कहते हैं मनसिकार संभव सभ्य धम्म। मन लगाओगे तो संभव है। इसमें पाली है या नेपाली है या हिंदी में, संभव तो हिंदी में भी है, और इंग्लिश में पॉसिबल करके डालते हैं। इसमें उलझना नहीं है कि ये क्या वर्ड हो सकता है, संभव तो संभव है। सो मनसिकार संभव सभ्य धम्म। मन बनाओ भाई, बाहर ना जाए मन, उसी पे अटके रहे। अभी आभासार चाहिए, हाँ करो। जैसे मेरे बेटे ने 8 महीने, उसका तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था, उसका तो साइंस बैकग्राउंड भी नहीं था, मतलब साइंस बैकग्राउंड मतलब जो बैचलर ऑफ साइंस करते हैं वो भी नहीं था। तो उसको बैचलर ऑफ साइंस 3 साल का 8 महीने में पढ़ना था, विच इज एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि वो सारा भूल गया है। 12th ग्रेड में जो उसको एग्जाम में दिया था वो भूल गया है। अभी उसका 6 साल का मेडिकल वेस्ट हो गया। पर उसका तो लक्ष्य ये है, जैसे आभासार है, इसका ये है। और कितना सीट है? 15। कितने लोगों ने लिया? 280।
और इंडिया में रिजर्वेशन ये वो सारा है, जनरल मेरिट के लिए 4, बाकी ऐसा है, और इसमें ऑल इंडिया भी है, तो ये सारा मिला के 15 सीट है। तो इसकी माँ की जो चिंता है वो सच है कि इसका चौथा रैंक है, 4 ही जनरल मेरिट का है, क्योंकि 2 लोगों का टाई हुआ है। अगर इसको 5 में डाल देंगे तो इसका क्या होगा? 15 सीट तो है, पर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको जहां मिलना चाहिए। कहीं और तो मिला है, वो अलग चीज है, पर ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ही जाना था इसको, डाउटफुल है। समझ में आता है कि रितु जी भी क्यों उस दिन कह रहे थी कि माँ की ऐसी होती है। हाँ सही है। और इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि डिफरेंट है, तो इतना साधारण नहीं है जहां फॉरेन कंट्रीज में होता है मेरिट बेस्ड, वो तो नहीं है, बहुत सारा फैक्टर आ जाता है। चलिए मिल गया। तो बुद्ध धम्म इसने जो एमएससी के लिए किया है उससे भी इजी है एक्चुअली में। आपको यही करना है कि छंद और मानसिकार को छोड़ना नहीं है, इतना ही करना है। अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो अंगुत्तर निकाय 10.58 बहुत बार पढ़ो, जानो उसको, क्योंकि वो विमुक्ति तक वही है रास्ता। ठीक है, विमुक्ति सार सब्बे धम्म वहां पे एंड होता है, तो आप देखो। तो यही एक सूत्र अगर मुझे दिखता है तो समझ में आ जाएगा। समझो मैंने समझ लिया, अभी मुझे क्या करना है सर? अभी मैं तो सोतापन हूं। वेरी गुड। अभी तो सोतापन है ना, तो सील के ऊपर तो काम नहीं करना है, नहीं। अभी धम्म के ऊपर काम करना है, हाँ। तो पहले काम ये करो कि तुम्हें समता आ सकती है। सील तो हो गया ना, सोतापन हो गया, तो सील का तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो नहीं है। हाँ सही है, तो समता हो सकता है। मतलब क्या करना पड़ेगा भाई साहब? ऐसा है, सांस जो है वो न्यूट्रल है, मानते हो? मैं मानता हूं। सांस तेरा है? नहीं। सांस किसी का है? नहीं, क्योंकि सोतापन पे तो तुम्हें पता है, रूप तेरा नहीं है, वेदना तेरा नहीं है, संज्ञा तेरा नहीं है, संखार भी तेरा नहीं है, विज्ञान भी तेरा नहीं है ना? समझ में आया? हाँ आया है। एग्जाम्पल तो इजी हो जाएगा। रूप क्या है? तो मोटा हूं, पतला हो गया, तेरा रूप है? तो विलास है फिर, मोटा विलास, पतला विलास। अगर तू पतला है तो मोटा विलास मर गया, अगर तू मोटा है तो पतला विलास मर गया। सही है? हाँ सही है। और जो वेदना थी मोटापे का, अभी पतला होने के बाद मोटापे पे तो दुख वेदना आई थी, पतले होने के बाद सुख वेदना आई फिर। हाँ, तो समझ में आया? वो वेदना तो अगर पकड़ा मेरा करके, वो तेरा ही नहीं है। करेक्ट है। और ये तू पतला है, अभी तो ये पकड़ेगा तो मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा फिर? दुखद वेदना आएगा। तो इसको पकड़ सकते हो? ये सुखद है? नहीं, क्योंकि तेरा कंडीशन है। मतलब तू वेट लॉस कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, या कुछ तो कर रहा है, इसीलिए वेट लॉस हो रहा है ना? और डॉक्टर ने कहा है देख भाई, तेरा अभी शुगर लेवल बढ़ना शुरू हुआ है, 50 के ऊपर हो भाई, थोड़ा
ख्याल रखो, नहीं तो टैबलेट खाना पड़ेगा। तो वो डर से तुमने शुरू किया फिर, सही है। एंड ये जो डायबिटीज जो कहते हैं, इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ शुगर, और कुछ नहीं है। वैसा कोई डायबिटीज करके होती नहीं है। अगर इन्फ्लेमेशन मतलब जो जलन होने के बाद जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो हर जगह ये देखने जाते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो ब्रेन में कुछ चेंजेस आ जाती है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स मारना शुरू करते हैं। इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। और शुगर इसको बढ़ा देता है, सुक्रोस या ग्लूकोस को बढ़ा देता है। तो क्या करना है? कम करो, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो और इसको भी कम करो, और फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करो। नहीं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, मतलब फास्टिंग करो। अभी बहुत सारा आ गया, कीटोनिक, कीटो डाइट, ये वो, कौन सा भी चाहिए ले लो भाई। इतना ही देखो कि ये जो मोटापा है, अगर तेरा ग्रेड 2 ग्रेड 3 लिवर का NAFLD है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज करके आपका रिपोर्ट आया है, रिवर्सिबल है, आराम से खाना कम कर दो और 1-2 दिन मत खाओ, अपने आप एक बॉडी खा लेती है। उसको कहते हैं ऑटोफेजी इंग्लिश में। वो उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। आप वो कर लो। अगर शुगर ज्यादा हुआ है तो ये करना है, तो वो कंडीशन हटा देगा। तो समझो इसका 6.4 आया था HB1AC, अभी ये 5.6 पे आ गया। खुशी होगा? होगा। अभी स्वतापन है तो ये खुशी नहीं होगा भाई, क्योंकि ये कंडीशन है। तो देखा कि जब 6.4 दिखाया था, प्री डायबिटिक कह दिया इन लोगों ने। अभी 5.6 आ गया तो डायबिटीज से दूर। BMI 25 से कम 22 आ गया, बहुत ही अच्छा है। और फ्री है क्या? फास्टिंग। और क्या? एग्जाम्पल के लिए, आज हम लोग, मेरा एक भाई आया है, उसके फैमिली आई है, तो हम लोग बाहर गए थे सवेरे डोसा खाने के लिए। मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया, अभी का भी खाना छोड़ दिया, मैं कल ही खाऊंगा। सो जितना उसका तेल वगैरह वगैरह जो कुछ भी उसने डाला है, ये तो हजम हो जाएगा पूरी तरह से। ऑटोफेजी है, मतलब लिवर के ऊपर उसका दबाव ही नहीं आएगा, बस हो गया, कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने देखा ना कि कॉज एंड इफेक्ट, ये मैंने खाया है, इसका इफेक्ट मोटापा होगा। मोटापा नहीं होना है तो मत खाओ, बस हो गया। और जितना तुम उसने शुगर बनाया है कार्बोहाइड्रेट से वगैरह, ऑयल वगैरह वगैरह, वो सब वो खा लेगा। मुझे कुछ नहीं करना है, तो मुझे सिर्फ देखना है कि ये पूरा खत्म कर देगा। ठीक है? तो इनमें देखा, तो वेदना मेरा नहीं है, इस कारण संज्ञा भी मेरा नहीं है, इस कारण संखार भी मेरा नहीं है। मोटापे का संखार एक है और पतले का संखार एक है, दोनों मेरा नहीं है। और विज्ञान, कॉन्शियस एक्सपीरियंस एज अ फैट पर्सन वर्सेस कॉन्शियस एक्सपीरियंस एज ए लीन पर्सन, वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। अभी फिर खा लिया तो शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर नहीं खाऊंगा तो इंसुलिन सही हो जाएगा, लेवल मेंटेन कर देगा। मतलब कॉज इफेक्ट, हेतु अभव। तो बुद्ध क्या कहा था, व्यास जी ने क्या कहा था? यही कहा था, क्या? ये धम्मा हेतु पभव। समझ में आ गया? फर्स्ट नोबल ट्रुथ। हाँ सर, समझ में आ गया। ते समहेतुम तथागतो आह। तो इसका हेतु
कॉज बुद्ध बताते हैं, तथागत बताया है, भाई तू मोटा इसलिए है क्योंकि तुमने बहुत खाया है, कि तू खाना कम कर तो पतला हो जाएगा। प्रोसेस है या पर्सन है, अत्त है या अनत्त है? अनत्त है। खाना कम किया पतला हुआ, खाना ज्यादा खाया तो मोटापा आ गया, बस वही है, सिंपल। लेट मी इंप्लीमेंट ऑन अ वेरी सिंपल स्केल, जो मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं इस समय। फिर ये समझने के बाद मैंने एक जगह पे बैठा। जनरली, है ना, जनरली हम लोग आंख बंद करते हैं, तो मैंने सुत में देखा यहाँ पे आंख बंद करने की कुछ जरूरत नहीं है। मेरा मुंह के जो है सामने लेके आया, बैठा, जैसे मैं अभी बैठा हूं। तो सांस कहां कहां पे आता है? स्वाभाविक गुण से सांस तो यहां आता है, फिर फूलता है तो छाती फूल जाती है, फिर अबडमन है। मैंने देखा, क्योंकि मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड का हूं और थोड़ा बायोलॉजी भी जानता हूं, देखा कि एक वेगस नर्व करके है, तो में पढ़ा है क्रेनियल नर्व 12 है, इसमें 10वां वाला, इसको कहते हैं वेगस। इसका हिंदी में मुझे पता नहीं भाई, कोई मुझे पूछा था कि इसका हिंदी में बताइए, माफ कर देना कि मुझे उतना शुद्ध हिंदी मेडिकल टर्म्स को डालने में नहीं आता है, तो मैं इसको इंग्लिश में ही कहूंगा। आप इसको हिंदी में जिनसे चाहिए, या चैट जीपीटी से या यो गूगल से या किसी से भी, वो आप करवा लेना, ठीक है। तो एक नर्व है जिसका नाम है वेगस। इन्होंने वेगस क्यों डाला? क्योंकि वो ग्रीक के नाम है, जैसे हमारा इंडियन का भी कोई इन्होंने दिया होगा, वो मुझे पता नहीं है, पर ये ग्रीक्स का है कि ये घूमता हुआ जाएगा। ये नर्व जो है वो घूमता हुआ जाएगा, यहां से शुरू होके नीचे तक पेट के अंदर तक जाएगा। मतलब ये बड़ा वाला नर्व है, बहुत फैला है। तो क्या करना है, ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करके कहते हैं, इसका भी हिंदी में मुझे पता नहीं है, ठीक है। और सिंपथेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई खड़ा है मारने के लिए, वैसे। और ये सांस का जो देखना है ना, वो पैरासिम्पथेटिक पे लेके जाएगा। तो मुझे कहाँ रहना है? पैरासिम्पथेटिक पे। कहाँ जा रहा है? सिंपथेटिक। अगर सिंपथेटिक में जाएगा तो डर पैदा होता है, पैरासिम्पथेटिक में रहूंगा तो शांत होता है और वो डर चला जाएगा। ये मुझे कैसा पता चलेगा? सिंपल सी चीज है। आजकल तो 1000 2000 रुपए में आपको ये ऐसा वाला वॉच मिल जाता है, उसमें बीपीएम करके लिखा रहेगा, बीट्स पर मिनट, दिल कितना धड़कती है। जब भी हम बहुत ही चिंतित होते हैं या डरे होते हैं, एंजाइटी, आतंकित होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होगा, पर बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे समझो किसी किसी का 60 पे रहना चाहिए, वो 80 पे चला जाएगा या 90 तक चला जाएगा या 100 के ऊपर चला जाएगा। अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो पैरासिम्पथेटिक पे लेके आ जाएगा। पर रेस्टिंग हार्ट रेट, मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तभी भी ये 100 या 90 ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, ये चिंता में घुसा है। कौन सा भी चिंता हो सकती है, घुसा है, इसीलिए इसका जा रहा है। तो मैंने देखा कि भाई साहब अभी देख लेते हैं आपका कितना है, तो मैंने ऐसे बैठा,
तो मैंने इस बार अलग किया। क्या किया, पहले मैंने अपना मेजरमेंट लिया 95, फिर टेस्ट करने के लिए 15 मिनट के बाद एक और टेस्ट लेंगे। इससे के लिए मैंने क्या किया, 15 मिनट एग्जैक्टली टाइमिंग 15 डाल के मैंने अपना जो पेट है, अब्डमन, उसके ऊपर ध्यान दिया और सांस को दीर्घ लिया और पेट पूरा ऐसा फ्लैट होना है वहां तक लेके गया। फिर सांस लिया, फिर छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा। तो 15 मिनट में जो मेरा चल रहा था मन में कश्मकश या वगैरह, वो शांत होने लगा। तो 95 से 72 तक आ गया। आप टेस्ट करके देख सकते हो। फिर मैंने एक और किया कि और 15 मिनट रखेंगे। ठीक है, अभी इस बार सांस को काउंट करेंगे कि 1 मिनट में कितना सांस लेता हूं। तो आंख तो खुला है, बंद तो नहीं करना है। हाँ, मैंने मोबाइल रखा, यहां पे टाइमर रखा, शुरू किया। स्वाभाविक सांस पर पेट पूरे अंदर जाना चाहिए। तो 3 सेकंड में एक सांस जा रही है। वेरी गुड। जो तनाव में था 35-40 था, अभी 20 पे आ गया है। वेरी गुड। कितने पे लेके आना है? 7। तो मैंने इस बार ऐसा देखा कि स्लोली सांस लेना है, क्योंकि सिक्खति सब्बका यपटि संवेदी अस्य सिस्सामीति सिक्खति। फिर पस्सम भयंकाय संखारन अस्य सिस्सामीति सिक्खति। ये सीखना है, इसमें जानने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। तो मुझे जितना सांस कम होता जाएगा मिनट में, उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे ध्यान में जाना है तो ये सांस कम होना चाहिए, तभी सोच विचार कम होंगे। जितना सांस बढ़ती जाएगी उतना सोच विचार भी बढ़ेंगे, जितना सांस कम होती जाएगी उतनी ये घटेगा। तो इसलिए मुझे श्रोतापन्न बनना उतना जरूरी था, क्योंकि मुझे इसमें जाना है। तो मैंने देखा अभी 12 पे आया है। वेरी गुड। अभी हम आधा घंटे का लेते हैं। आधा घंटा आंख खोलते हुए ऐसे करके नहीं ले रहा हूं, सिंपल सांस अंदर गई है, लंबा अपने आप जाएगी, फिर स्लोली स्लोली, जितना स्लो हो सकता है, पकड़ना नहीं है, धीमी करना है, और धीमी, और धीमी, और धीमी। तो ऐसा हो जाएगा 12 से पहले 8 तक आएगा 1 मिनट में। फिर देखते 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 8 से 4 पे आएगा। तो पहले 40 था, अभी 4 पे आ गया। तो मैंने 15 मिनट में देखा कि 8 पे आया है और 15 मिनट में 4 पे आया है। अभी वहां पे रोक देता हूं, भी स्वाभाविक सांस। तो पैरासिम्पथेटिक पे आ गया है, तो वेगस नर्व काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा? भाई सांस इतना कम हो रही तो वो उसी का ही देन है। और मेडिकल साइंस ने भी वही कहता है, बहुत सारा वीडियोस भी है, अगर आप देखोगे यूट्यूब में है, वेगस नर्व के बारे में देख सकते हो। और उसमें एक्सरसाइज भी यही दिया है।
जो बुद्ध कह रहे हैं ना, उन्होंने भी वही कहा है कि सांस के ऊपर देखो, और बहुत सारे टेक्निक्स भी उन्होंने नया नया ढूंढा है, पर सारा आनापानसति में ही आएगा। तो मैंने देखा कि सोतापन्न बनने का क्या एडवांटेज है कि मैं समाधि में आराम से जा सकता। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि 4 पे आया है। 4 पे आएगा तो अगर मैं सो जाता हूं, समझो रात हो गई है, सोना है, तो जैसे सो गया, जैसे मेरे वॉच कहेगा, बहुत बार मैंने देखा है 41 पे रहता है बीट्स पर मिनट। ठीक है, वेरी गुड हार्ट रेट। इनफैक्ट कल की मैं आपको बताऊं, वो 48 के ऊपर गया ही नहीं था सवेरे तक, मतलब 41 या 44 था, 46 48। बस पूरा ये वॉच ने इसको, जब भी मैं सोया था 4 बजे तक जो रिकॉर्डिंग लिया है उसी पे है। दंत मंजन करने के बाद 53 पे आया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑप्टिमल में है, मतलब उसको उतना प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है जितना पहले प्रयास होना था। मतलब इतना शांत हो गया है कि डिप्रेशन चला गया है। कि डिप्रेशन तभी आती है जब भी कोई हार्मोन चेंज हो जाती है। अभी ये तो सही हो गया, तो इंटरेस्ट है, तो 4 बजे उठ जाएंगे, तुरंत बाथरूम जाएंगे, फिर फिर एक्सरसाइज, फिर ध्यान वगैरह वगैरह, जो सवेरे का जो करना है हो रहा है। ऐसा नहीं होगा अरे यार आज कौन करने वाला है, नहीं, वो नहीं आएगा, 3 उम्मीद नहीं आएगा। तो ये मैंने देखा कि समाधि अच्छी तरह से हो रही है। ये हर एक चीज के ऊपर लागू होती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको डर पैदा करेगा, क्योंकि हमारा एक ब्रेन है जिसको लिम्बिक सिस्टम करके कहते हैं, वो होता है थ्रेट रेस्पॉन्स। कि कोई आपको डरा रहा है तो आपको, जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई या शेर आ गया तो आप कैसे से बैठ जाओगे वैसे। और हमें हर बॉडी को पता नहीं ये शेर नहीं है करके, और उसको हर कोई डरावनी अगर लेते हैं तो उसको वैसे ही लगती है। और मेमोरी जो है वो एक और पार्ट है हिपोकैम्पस करके, वहां पे स्टोर्ड होगा सारा, क्योंकि वो एमिगडाला के ऊपर है। स्वाभाविक है जब भी डर पैदा शुरू होता है तभी वो मेमोरी भी आ जाएगी, जब भी आपको ऐसा कुछ हुआ था। तो अगर आपको कुछ तनाव की वातावरण था पहले, वो आपको याद आ जाएगा अभी, वो तो पास्ट है और अभी लगेगा। समझो पति और पत्नी की अनबंध थी पहले से, उसने कुछ कहा, रिएक्शन हो गया, क्योंकि वो एमिगडाला में आ गया, वो तो रिएक्ट करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन है वो। इसको काटने के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए, ये वाला, ये डेवलप करना पड़ेगा, ये तो खाली है, इसको कुछ पता नहीं आगे वाले का। और ये जो हो रहा है ये टेम्पोरल लोब्स करके कहते हैं, यहाँ पे हमारा एमिगडाला वो सब, जैसे जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब इधर ही है। और पीछे का जो सेरेबेलम है वहां से सारा इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोसेस होता है, देखने में, सुनने में, सूंघने में, खाने में, छूने में। जो बुद्ध 6 आयतन कहते हैं ना, वो सब इंग्लिश में और कुछ नाम दिया है, पर वो भी मानते हैं कि 5 सेंसेस है और इसका ये जगह पे ये होता है।
तो हमारा भी वही हो रहा है। तो बुद्ध जो कह रहे हैं कि संवर करो, देखो कि क्या हो रहा है, अब शुरू करो, क्योंकि सांस देखने के लिए थोड़ा संवर भी चाहिए। मैंने देखा, हाँ यार, ये जो बुद्ध कह रहे हैं सही कह रहे हैं, समाधि के लिए तो संवर चाहिए, तो समथा के लिए संवर चाहिए फिर, हाँ जी सही चाहिए, क्योंकि ये 15-15 मिनट के लिए तो ठीक है, अगर मुझे ये पूरा 18 घंटे या 20 घंटे करना है, ये तो नामुमकिन है। एग्जैक्टली, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि इसमें एडवांटेज है कि वेगस नर्व जो कहते हैं उसको टारगेट बनाने में एडवांटेज है, या हमें वो पता भी नहीं है, मुझे वो बायोलॉजी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो इतना समझ लो, जो बुद्ध कह रहे हैं उसे वैसे पालन करो, कि पहले जैसे गोयंका जी सिखाते हैं वैसे करो शुरुआत में, कि 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम को, इसमें 45 मिनट आनापान, 15 मिनट विपश्यना करो, या आधा घंटे समथा, या सॉरी आनापान, आधा घंटे विपश्यना, या 15 मिनट विपश्यना, 15 मिनट मेट्टा, जैसे आपको चाहिए वैसा करो। पर 1 घंटे मतलब वही टाइम पे करना है, डिसिप्लिन बना रहे। शाम का जो सोने से पहले 1 घंटे पहले करो, मत रोको उसको, क्योंकि ये 18 घंटे मेरे पास नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, जैसे गोयंका जी ने कहा वैसे ही करो, फिर जो सीख के आए वही करो ना, पर छोड़ो मत, उसको भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए तो कोई फायदा नहीं है। अब वो तो कुछ चल रहा था, वो ठीक है गलत है क्या है वो उसको छोड़ो, इतना तो चल रहा था ना, उसको पकड़ो। नहीं सर, आप ही ने तो कहा मैं नहीं करना, तो मैंने 18 घंटे का दिया, वो तो नामुमकिन है, तो ये तो करो, अभी खाली मत छोड़ो। अगर मैं खाली छोड़ देता हूं, उसमें कुछ ना कुछ भर जाएगा कचरा, नहीं वो करना है, या इसको करना है 18 घंटे, इसलिए क्योंकि पूरा खाली हो जाएगा, जितनी गंदगी भरी है पूरा खाली, क्योंकि विज्ञान में कुछ भी नहीं है, वो बेचारा है विज्ञान। तो अभी मुझे क्या करना है, कॉन्शियसली मुझे ये देखना है, ये मेरा सोच विचार नहीं है, अभी सोच आ रहा है कि जाके खा ले, मेरा नहीं है भाई, बादल की तरह है, आएगा जाएगा, बस आया, थोड़ी देर के रहा फिर चला गया, क्योंकि भूख तो नहीं है, मैं देख रहा हूं भूख है सच में, तो खाने के लिए जाएंगे, नहीं मैं देखा भूख नहीं है, तो ये कैसा भूख है, ये काम छंद का भूख है, थैंक यू मुझे नहीं चाहिए, चल यार कॉफी पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, यार एक गाना सुन लेते हैं, चला जाएगा वो। हाँ मैं डिप्रेशन में हूं, सच में गाना सुनना चाहिए, क्यों, वो थेरेपी है, उसके लिए कोई और व्यक्ति बैठना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड आदमी हूं, अभी क्या करूंगा मुझे पता नहीं है, उसके लिए जगाने के लिए, उसको छंद लेके आने के लिए वो एक थेरेपिस्ट चाहिए, जो मेरे बाजू में बैठा है या बैठी है, और मुझे कह रही है विलास, ए विलास, उदासी में बैठा हूं, ए विलास, विलास, अभी ये ट्रॉमेटिक व्यक्ति है, क्योंकि इसका कोई कुछ नहीं हो रहा है, उसका, उसको पकड़ेंगे तो उठेगा, बिठाएंगे तो बैठेगा, उसको खाने का कुछ रखेंगे तो भी ऐसा ही देखता रहेगा, मतलब इसको ये चीज नहीं हो सकता, अभी जो धम्म की बात कर रहे हैं ना वो तो नहीं होने पाला, क्योंकि उसका छंद निकल गया, मानसिकार भी निकल गया है, तो बाकी कुछ नहीं होने वाला है, उसको क्या करें, विलास,
ए विलास, ये देख तेरी पत्नी आई है। देख तेरा बेटा आया है। Then you should have a music therapy, sound therapy, rain therapy, water therapy, whatever therapy available। मुझे पता नहीं क्या क्या है। एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए या साइकोथेरेपिस्ट चाहिए या साइकेट्रिस्ट चाहिए, ये मुझे पता नहीं कौन सी चाहिए, क्योंकि इसको धम्म नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, वो और पागल हो जाएगा, क्योंकि इसका छंद निकल गया है, इसका डोपामिन लेवल चला गया है, सेरोटोनिन लेवल चला गया, ऑक्सीटोसिन लेवल चला गया। और एक और है गाबा करके, गामा ब्यूट्रिक एसिड करके होता है, वो भी नहीं है। एसिटल कोलिन करके एक और होता है, वो भी नहीं है। इसका कॉर्टिसोल है। एपिनेफ्रिन करके एक और आता है, वो है। नॉर एपिनेफ्रिन करके एक और आता है, वो भी है। और ये इसने जिंदगी से हार मान लिया है। अभी ये सुइसाइडल टेंडेंसी आ जाएगा। अगर ये बुद्धदम की बात करना शुरू कर देंगे कोई भी, वो अभी अपना जान ले ले, क्योंकि उसको पहले से दुख में है। अभी इसका कहेंगे जाति भी दुख, जरा भी दुख, कूदेगा। So somebody should be there to help this person, कि साइकी हो गया, साइकी मतलब माइंड का अलग हो गया। तो हमें ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट है या फंस गया है। अट्टकीलमतान योगो दुखो अनरियो अनत्त संहितो। जब भी हम काम करते हैं ना, काम सुख में नहीं जाना चाहिए, अट्टकील में नहीं जाना चाहिए, इन दोनों एक्सट्रीम है। ये देखना जरूरी है जब भी हम समाधि पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा नहीं है, खुशी खुशी है, वेरी गुड, क्योंकि मेरा लक्ष्य आभासार है। खुशी है, हाँ है। ये पूरी दिन में तुम्हें कुछ लग रहा है कि यार आज क्यों करना है, ये नहीं। वीर्य है, सती है, समाधि है, पन्या आ रही है, आ रही है, सांस के बारे में आ रही है। श्रद्धा तो वहां पे चला गया, सुतापन पे। अभी मुझे 4 के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, गुड। तो मेरे लिए गाना सुनना अच्छा है नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। मूवी जाना ठीक है नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। टीवी न्यूज देखना सही है नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखना अच्छा है नहीं, या महाराष्ट्र में कौन सा चीफ मिनिस्टर आएगा अभी, मुझे क्या करना है उसे लेकर। मुझे तो आभासर में बैठना है नहीं बैठना वो देखना है, ये थोड़ी मुझे देखना है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो मेरा लक्ष्य तो फिक्स्ड है, आई विल वर्क टुवर्ड्स दैट। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यही करने वाला हूं, मुझे ये चाहिए। तो निराम इस सुख मुझे चाहिए। साम इस सुख इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे निराम इस सुख चाहिए। वेरी गुड, पहले हासिल करो, स्पष्ट ध्यान हासिल करो। तो वेदना में क्या आना चाहिए, पीति आया है, विलास यस आया है, वेरी गुड, पकड़ो इसको, मत जाने दो, फीड करते रहो, कंडीशन को डालते रहो कि वो रह जाएगा। मैंने किया, सुख आया, विलास आ गया, अच्छी तरह से आ गया, यस अच्छी तरह से आया।
वेरी गुड। तो तूने 4 सतिपट्ठान का कर दिया है ना। धीघम वास संतो, रसम वास संतो, सब्बकाय पटि संवेदी, फिर ये पसम भयंकाय संखारन, ये 4 तो तुमने कर दिया। फिर प्रीति सुख दोनों आ गया। फिर चित्त संखार पटि संवेदी अस्य सामेति सिक्खति, अभी चित्त संखार पे आ गया। हाँ जी, आ गया। तो देखो कि वेदना क्या आ रही है, टोन, वेदना का टोन जो होता है, जो सुख का जो टोन है, कैसा लग रहा है? सुखी लग रहे हो? बहुत। वेरी गुड। अभी उसको देखो, वो संखार है क्या? वेदना और संज्ञा इसका संखार है। इसको शांत करो। कैसे? न्यूट्रल बनाओ, उपेक्षा पे लेके आओ, क्योंकि ये चला जाएगा, टिकेगा नहीं है। अच्छा, तो करूंगा। तो चित्त संखार पटि संवेदी से पसम भयन चित्त संखारन अस्य सामेति सिक्खति, तो मैंने सीखा कि कैसे मुझे उपेक्षा में रहना है। तो मैंने 4 ध्यान मास्टरी कर दिया। तो रूप लोक का आ गया, काम लोक छोड़ दिया, रूप लोक में आ गया। अभी मेरा काम हो गया। तो समाधि, सम्मा समाधि हो गया। सो सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये 3 जो समाधि के अंग था, ये हो गया। तो पहले मेरा था सम्मा वाचा, सही कर दिया। सम्मा कम्मंतो, वो सही कर दिया। सम्मा आजीवो, वो भी सही कर दिया। तो जैसे अमोल जी कल पूछ रहे थे कि अधिष्ठान और कर्मस्थान, कम्मठान, कम्मठान का मतलब है जो आजीव के बारे में है, वो बुद्ध की वाणी में कम्मठान है। विशुद्धि मग्ग में कम्मठान का अलग इसलिए दिया है क्योंकि वो भिक्खु के लिए आधारित है, इसीलिए वो गृहस्थ के लिए नहीं है। उन्होंने 40 जो वस्तुएं दी है उसको कहते कम्मठान। और एक और अधिष्ठान, जो गोइंका जी बात करते हैं कि बैठने का 1 घंटे का अधिष्ठान करो ना, बुद्ध के धम्म में वो अधिष्ठान नहीं है। 4 अधिष्ठान है जो धातु विभांग सूत्र में है। आज नहीं लेंगे, और दिन लेंगे। यही डिफरेंस जानने की जरूरत है कि बुद्ध क्या कहते हैं और कोई ट्रेडिशन क्या कहती है। मुझे तो बुद्ध जो कहते हैं मुझे उसमें रहना है। बाकी कोई भी कुछ भी कहे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो उनके हिसाब से हो सकता है पर मेरे लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि वो बुद्ध में नहीं है, वो सुत्त में नहीं है। दिखा दो ऐसा है तो हम मान लेंगे। तो कल जो अमोल पूछ रहे थे कि मैंने उनको वो सुत्त का मैंने दे दिया है, एक धीग जान सुत्त करके। वैसे बहुत सारे सुत्त हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि गृहस्थ लोग कैसा रहना चाहिए, इससे अच्छा और सुत्त है ही नहीं है। कि आपको दान जितना देना चाहिए उसके बारे में भी है, कितना पैसा कमाना है इसके बारे में भी है, अपने पति या पत्नी के साथ कैसे संबंध रखनी है इसके बारे में भी है। ऐसे कहीं पर भी बुद्ध की वाणी में नहीं है कि आपको अपना गृहस्थ जीवन को इतना खराब कर दो कि मारपीट करते रहो पत्नी से, पति से, पति पत्नी से, कि मैं धम्म फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जैसे बैद्यनाथ जी का जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ वो रहना चाहिए, भाग के नहीं जाना है, क्योंकि वो अमंगल है। और मंगल सूत्र तो सारे गृहस्थ लोगों के लिए ही बनाया है। सो आई शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड बुद्ध धर्म एट ऑल। और ये भी गलत फहमी है कि आप गृहस्थ रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। चित्त वग्ग में चित्त जो है वो अनागामी तक पहुंच गया। और धम्मपद में बहुत सारे लोगों के बारे में बुद्ध कहते वो गृहस्थ होते हुए भी उसने
अरहत हासिल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का ठेका नहीं है कि यही बन सकता है, वही बन सकता है। आपको कंडीशन मीट करना है। जैसे मेरे बेटे का कंडीशन, उसको न्यूरोसाइंस में जाना था, तो वो चाहे या ना चाहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसका कंडीशन मीट हुआ, हो गया। 15 के अंदर रैंक आया, आया तो मिला, मिला, बस हो गया। उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही धम्म है, ये है तो ये है, इसलिए मैथमेटिक्स है। यम किंच समुदय धम्मम सभ्भम तम निरोध धम्मम। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। दूसरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट पटिसमुत्पाद, इति इमस्मिं सति इदम होति इमस्स उप्पाद इदम उपपज्यति। अगर ये है तो ये रहेगा, अगर ये नहीं है तो नहीं रहेगा। तो उसका जो मिला है, क्योंकि उसने किया है, तो कोई छीन नहीं पाएगा उसका। और उसने 8 महीने दिन रात पढ़ा है उसने, चुपचाप, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि उसने ये जो मेडिसिन लिया था उसके लिए नहीं है। वो आयुर्वेदिक का डॉक्टर तो बन गया, पर उसको समझ में आया ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए हो सकता है। कोई कह सकता है कि तू आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इसी पे रह जा। उसको समझ में आया ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए हो सकती है। मैंने गलती किया है, मैं मानता हूं मैंने गलती किया। 6 साल मैंने गवा दिए, गवा दिए। तो मैंने भी इंटरफियर नहीं किया। उसने, उसकी माँ ने कहा मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं कहा ठीक है तू ले। तो आई डिड नॉट इंटरफियर। नतीजा क्या हुआ, उसको जो जाना था, जहां जाना था, उसको मिला। अगर मैं भी इंटरफेयर करता, वो भी इंटरफेयर करती, वो कंफ्यूज हो जाता कि माँ बाप ये कहते हैं, माँ ये कहती है, अभी मैं कुछ क्या करना है। नहीं, एक टीचर होनी चाहिए, दो दो टीचर नहीं हो सकते, एक ही टीचर। मेरी पत्नी उसका टीचर है। वो, मैंने उसको कहा देख तुम मुझसे बात मत कर जब तक तेरा खत्म नहीं होता है। आई विल परमिट यू टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम्हें जो करना है कर, मैं टोकूंगा नहीं। पर तेरा एक टीचर है, वो तेरा माँ है, तो तुम उसको सुना। मैं कहा ठीक है, कर दिया उसने। खुशी होती है कि उसने लेकर, मतलब उसने एक दिन भी बीएससी का पढ़ा नहीं है, कॉलेज नहीं गया है, फिर भी उसको बीएससी का पढ़ना पड़ा। बायोटेक्नोलॉजी बीटी इंजीनियरिंग का वो पढ़ना पड़ा। फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री वो पूरा पढ़ना पड़ा दोबारा, जैसे किसी ने उसको वापस 12वीं कक्षा पे बिठा दिया हो। ये 6 साल तो चला गया उसका, पूरा चला गया, जिंदगी से हट गई होगी। उसमें वो डिस्टिंक्शन आया है। अगर वो आगे ले लेता, एमडी बन जाता तो उसका अलग था, तो उसने वो पूरा छोड़ दिया। तो उसका अभी डिग्री का कोई फायदा ही नहीं है, अगर वो उसका जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा जो है वो किसी का भी फायदा नहीं है। बट ही टुक द रिस्क, क्योंकि अभी उसको समझ में आया जैसे बिल्ली है और चूहा, चूहा बिल्ली को देख रही है, बचने का चांस बहुत कम है। उसने लगन से किया। तो छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्म, मनसिकार संभवे सब्बे धम्म। फिर फस समुदय सब्बे धम्म, वेदना समोसरण सब्बे धम्म। वैसे होते 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 उसने पन्य उत्तर सब्बे धम्म होने के बाद विमुक्ति सार सब्बे धम्म, उसका आयुर्वेद जो किया था उससे मुक्ति तो मिल गई,
उसको जो नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने उसको दिया था कि इस साल तो वेस्ट कर ले, अगले साल तुम्हें एमडी करना है आयुर्वेदा में। तो ठीक है, बेचारे का एक चूहे की तरह हो गया ना, बिल्ली तो खड़ा है, तू कर या मैं खा जाऊंगा, तो भागना चाहते भाग। तो मेरा भी वही हाल है, मैं भी वही बिल्ली हूं जो अभासर भागना चाहता हूं। भागना है तो भाग, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो मैंने किया, अभासर तक गया और उससे ऊपर भी गया, और मेरा सीट जैसे इसका हुआ अनागामी तक तो पहुंच गया, मतलब अर्हत भी नहीं हूं, चलेगा भाई, यहां पे तो नहीं आना, भाग के तो चला गया ना। तो हमें ऐसा काम करना है। तभी देखिए, हर कोई यहां बैठा है ना, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर हमारे पास लगन नहीं है, हमें यही कंफ्यूजन रहेगी, अभी मुझे 8 घंटे क्या करना है बताइए, वो 18 घंटे कैसे करते हैं, यही आएगा। क्योंकि अभी किसने इसको समझाया कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है। और एक और चीज बता देता हूं, जो बुद्ध धम्म आसान है और इसने जो किया है वो बहुत ही कठिन है। देखिए, अगर आप आईआईटी पढ़ना चाहते हो, उसके लिए सिलेबस है और उसके लिए कोचिंग सेंटर भी है इंडिया में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके सिलेबस भी है, आप कोचिंग सेंटर है। ये निम्यांस का जो इसने लिया ना, उसमें सिलेबस नहीं है, उसमें टेस्ट पेपर्स भी नहीं है, मॉक पेपर्स, और कोचिंग सेंटर भी नहीं है। तो मैंने इसको कहा, जेमिनी और चैट जीपीटी से पूछ कि ओपन एग्जाम के लिए कैसे करते हैं। तो उसने शुरू किया और वो ओवर क्वालिफाइड हो गया, मतलब उसने एमएससी का भी खत्म कर दिया, बीएससी का भी खत्म कर लिया, और बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, उसका भी उसने खत्म कर लिया। मतलब आज उसको वो एग्जाम देते तो वो पास हो जाता। तो उसने इतना जो डाला है, उसका 1/10 में ये हो जाएगा। इतना एफर्ट डाला है ना इसने, इसके 1/10 में, खुद कहते हैं 1/16, मैंने इसका भी और थोड़ा कम कर दिया, 1/10 में हो जाए। कैसे? स्टेप्स तो है, करने की कमी है, वो कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि हमारा लगन की कमी है। हम ऐसे ढूंढते रहते हैं, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्या पता है। बिल्ली समझो, चूहा आप हो, ऐसी खड़ी है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो बचने का भी प्रोग्राम आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बचने का कोई फायदा भी नहीं है। हम यही ढूंढते रहेंगे, नहीं होता है, ये नहीं होगा, आपको पता नहीं है मेरे मन में क्या गुजर रहा है, वगैरह वगैरह। तो देखो, बुद्ध का जो सतिपट्ठान सुत्त है, कायगत सती सुत्त है, महाराहुलवाद सुत्त है, और आनापान सती सुत्त है, ये चार करने के लिए पहले हमें खुद साइकेट्रिस्ट बनना पड़ेगा।
अपने मन का, किसी और मन का नहीं है, कि मैं किस चीज से जूझ रहा हूं और उसको उत्पन्ने पापके अकुशले धम्मे नादिवासेति पदहति भ्यान्ति करोति अनभावम गमेति। अनुत्पन्ने पापके अकुशले धम्मे नादिवासेति पदहति भ्यान्ति करोति अनभावम गमेति। मतलब उत्पन्न हुआ है नहीं उत्पन्न हुआ है, अकुशल को मैं तोड़ूंगा ही, ये मेरा प्रतिज्ञा है, मैं करूंगा। ये अगर रहेगा तो आपका डोपामिन कंटेंट कम नहीं होगा, इंटरेस्ट तो रहेगा और उसी के साथ में सेरोटोनिन आ जाएगा, मूड स्विंग जाएगा नहीं, मूड यहां वहां नहीं जाएगा, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी है। फिर ऑक्सीटोसिन, यू फील सिक्योर्ड, आपको सुरक्षा चाहिए ना, तो बुद्ध धम्म में सुरक्षा है। और चौथा एंडोर्फिन्स, जो आपको ये बॉडी काय और मन का जो तनाव है वो हटा देगा, पेन किलर है वो, नेचुरल। तो ये चार, इसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स, खुशी देने वाला, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये चार किसी ने हटा दिए, दुख में आ गया, अट्टकील मतान योग, बस गया उसका, अभी वो कहीं का कहीं रहेगा, बेचारा चला गया, गुजर गया समझो। अभी उसका हालत यही होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, विलास, विलास गया, कुछ ही दिन या महीने रह गए, ये खुदकुशी कर लेगा, बिकॉज उसने अपनी जिंदगी छोड़ दी। अभी कोई इससे बचा नहीं सकेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि इसने अपना जो अंदर का जो छंद मूलक और छंद दीपाद, इसको ही बर्बाद कर दिया, तो नहीं होने वाला। कभी भी ये मत छोड़ना छंद को, कभी भी नहीं, जब तक अरहत नहीं बन जाते तब तक छंद को पकड़ के रखना है, फिर बाद में वो छोड़ना है, वो अलग है। बुद्ध कहते काम छंद को छोड़ना है, छंद को नहीं छोड़ना है। काम राग, काम छंद को छोड़ना है। अगर आपने छंद ही छोड़ दिया, इंटरेस्ट ही छोड़ दिया और लाइफ का मतलब जीवन से ही इंटरेस्ट चला गया, समझो क्या। इसको यही गाना याद आएगा, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। सो हमारे जीवन में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उत्साह, उत्सोली, वो भी है, बुद्ध कहते हैं उत्साह, उत्साह करके पाली में है, उत्साह हिंदी में है, उत्सोली करके डालते हैं, वो भी उत्साह से ज्यादा, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, वैसी मन की स्थिति होनी चाहिए। तो याद रखिए, कल बात करने के बाद मुझे इसीलिए बात करना अच्छा लगा कि आपका इंटरेस्ट कम नहीं होनी चाहिए, उत्साह बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दो से आप अकुशल को काट सकते हो। दुर्बल मन है, कुशल को आप काट ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आप क्या काटोगे, उदासी हो जाओगे या कंफ्यूज्ड में रहोगे, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना। ठीक है। सो आप कृपया बुद्ध धम्म को मिसअंडरस्टैंड मत करो, गलत फहमी में मत लेके जाओ।
सुत्त को देखो कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। फिर वो सुत्त पढ़ने के बाद बेशक मुझसे बात करो वो सुत्त को लेके, तो हम दोनों देख सकते हैं साथ में। वो मुझे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा कि सच में हमने ये देखने की शुरुआत की है। और मैं ये भी कहता हूँ जिन लोगों ने पहले कर रहे थे वो कुछ कारण से, पर्सनल प्रॉब्लम से छोड़ दिए हैं, खुशी में रहना कभी मत करो। बुद्ध धम्म खुशी की चीज है, आभासार खुशी की चीज है। आप उसी को काट दोगे, बस हो गया। ना आपका समता है, ना ध्यान है, ना विपश्यना है, तो क्या पाओगे? कुछ नहीं। नाम के लिए बुद्धा को फॉलो कर रहे हैं, पर सच में तो नहीं है। तो मायूसी चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। 24 घंटे अगर आपको कोई ऐसा उठाता भी, हंसी में होनी चाहिए। इट अफेक्ट्स यू, क्योंकि अगर आपका मन की स्थिति ठीक नहीं है तो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर अच्छा होना चाहिए वो सारा आपको गलत में दिखाएगा। और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो आपका हैबिचुअल पैटर्न है पहले का, वो सारा आ जाएगा। बस समझो ये आप थक गए, कभी मत करो। इसलिए अभी मेडिकल साइंस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है इसके बारे में। 15 साल 20 साल में जितना साइकोलॉजी या साइकेट्रिक केयर या साइकोथेरेपिस्ट वगैरह में इतना इंप्रूवमेंट आ गया है, क्योंकि अभी उनको भी समझ में आ रहा है कि बॉडी का एक चीज है, मन का भी एक चीज है। बॉडी का तो आप कुछ ना कुछ इंजेक्शन दे सकते हो, अगर मन का सही नहीं है तो क्या देंगे? एंड बुद्ध की धम्म वो साइकोलॉजी है जिससे गंदगी हटाना है। इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, मन की शक्ति चाहिए, वो ही नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, कभी भी इस साइड पे मत जाओ। किस साइड पे? अट्टकील मतानुयोग। खुशी आनी चाहिए, पूरी दिन में खुशी में रहना चाहिए। खुशी 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 खुशी, ये आप याद रख लो कि सेकंड ध्यान खुशी है। पिति, आपको मर भी जाओगे, खुशी से मर रहे हो, तो वहीं पे पैदा हो जाओगे जहां आप हो। इनफैक्ट अभी मैं सवेरे सवेरे ये ले रहा हूं इंग्लिश वालों के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बिफोर आई क्लोज में एक शब्द में कह देता हूं, इसमें एक टाइम डायलेशन करके आइंस्टाइन ने ढूंढा है। एंड इनफैक्ट ही सो राइट, सही है। क्योंकि अभी का जो टाइम है, जैसा अवंती जी का समझो, वो तो सवेरे है, हमारा रात का है। तो वो जवान है, मैं बूढ़ा हूं। क्यों? उनका आज सैटरडे मॉर्निंग है, हमारा तो सैटरडे नाइट है। सही है, रिलेटिव है। हाँ है। और कोई वेस्ट कोस्ट वाला अभी आ रहा है तो ये 9 बजे, 9:10 हुए हैं उनको। और ईस्ट कोस्ट वाले से भी वो जवान है फिर। क्यों? उनका तो सिर्फ 9 बजा है, ये अभी तो 12 बज गए इनका। पर यहाँ 9 बजे का है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में है या न्यूजीलैंड में है, वो तो बुढ़े होकर अगले दिन में आ गए। मतलब उनका संडे सवेरा हो गया, 4 बजे के आसपास है अभी। तो इट इज रिलेटिव।
एंड आभासार हो या कौन सा भी हो, इट्स टाइम डायलेशन। इसी दिन ले लेता हूँ, अगर आप लोगों को साइंस बहुत ही अच्छा लगता है। एक ही प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश में ही ले पाऊंगा, हिंदी में मैं अनुवाद नहीं कर पाऊंगा। तो पता नहीं है कि मैं इस हिंदी के सेशन में ले पाऊंगा या नहीं, और आपका इंटरेस्ट है भी नहीं वो भी पता नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही साइंस में रहना चाहिए। अगर आपका साइंस का रुचि नहीं है तो ये तो कोई फायदे वाला नहीं है, क्योंकि बुद्ध धर्म और साइंस पैरेलल है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। जो हाइपोथेसिस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कहते हैं विपश्यना, इसमें भी विपश्यना है। और फिजिक्स का मतलब ही नेचर है, और धम्म का मतलब ही नेचर है। सिर्फ ग्रीक्स ने कहा कि फिजिक्स, विच मीन्स नेचर, इसलिए इसको फिजिक्स कहते हैं। एंड बुद्ध ने कहा धम्म, नेचर, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थिंग्स। यहां पे मैटर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, यहां पे माइंड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। आइंस्टाइन ने कहा माइंड एंड मैटर, मैटर एंड एनर्जी। बुद्ध ने कहा नाम रूप, माइंड एंड मैटर। ठीक है, ब्यूटीफुल साइंस। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी समझ लोगे, बुद्ध धर्म को देख लोगे, इतनी मजा आएगा कि जो वहां पे है यहां पे है, जो यहां पे है वहां पे है, इतना ही है, ये ज्यादा मैटर के ऊपर है। फिर भी ठीक है, तो समझ में तो आता है कि मैटर कैसा काम करता है। इट्स वेरी गुड। और जब भी हम पटिसमुप्पाद को देखते हैं तो मैथमेटिक्स है, इसके बिना ये चलेगी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर वैल्यू तीनों का 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स 3। सिंपल है। अच्छा, अविद्या पच्चय संखार, संखार करने के लिए तो अविद्या होनी चाहिए, अगर अविद्या ही नहीं तो संखार कैसे होंगे? इम्पॉसिबल है। तो अविद्या होने के लिए आसव होना चाहिए, जरूर। आसव पच्चय अविद्या, अविद्या पच्चय संखार। इसके लिए एक सूत्र भी है कि आसव के बिना अविद्या नहीं आ सकती, अंगुत्तर निकाय में है। तो मेरे पास आसव है, कामासव, कामासव है तो ही मुझे काम की चिंता होगी, अगर कामासव नहीं है तो काम की चिंता नहीं होगी। भावासव है तो भव की चिंता होगी, नहीं तो चिंता नहीं होगी। तो इट्स लाइक मैथमेटिक्स, एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। इसीलिए बुद्ध धर्म में एब्सोल्यूटिज्म नहीं है, इट्स प्रोबेबिलिस्टिक। कर्म जो है वो प्रोबेबली है कि आप इसी को बढ़ाते जाओगे तो ये आएगा, ऐसा नहीं कि यही आएगा ना, आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए इन धम्म आपके पास फ्री विल है, आप इसको गति को चेंज कर सकते हो, हैबिट को चेंज कर सकते हो। भावित बहुलीकत, बहुलीकत मतलब हैबिट, आप चेंज कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। इस वक्त से कल तक जो हुआ छोड़ दो, आज इस वक्त इस समय से करो, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? होगा। जहां मनसिकार है संभव सब्बे धम्म। तो मन को छोटा मत करो, अरे यार नहीं होगा, हमसे थोड़ी होगा, ये इनसे होगा उनसे होगा। मनसिकार संभव सब्बे धम्म, संभव है अगर लगन से करोगे। जो मेरे बेटे ने कहा
किया है, बेचारा इतना तड़पा है। हमें तो तड़पने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने अच्छे तरह से बुद्ध ने इतना दे के गए हैं। सिर्फ़ हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ढूँढना थोड़ी है। अभी हम उसी में विफल हो रहे हैं तो क्या कहें? वो बेचारा तो इतना पढ़ना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा और हमारे लिए तो ऐसे कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ समझने की ज़रूरत है और उसी के पे ऊपर रहने की ज़रूरत है। कंप्लेंट नहीं करना है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो न तो उसका देखो ना, वो बेचारे को देखो। उसका 6 साल तो उड़ गया था एंड उसका डिग्री नहीं है फिर, क्योंकि वो तो करेगा नहीं उसका डॉक्टर का। आगे क्या कहेगा? और कोई भी मुझे पूछेंगे आपका बेटा क्या कर रहा है? तो मैं क्या उत्तर दूँ? हालाँकि मुझे उससे कुछ लेना-देना नहीं है और मेरी पत्नी भी ऐसी नहीं सोचती है। अगर नॉर्मल लोग होते हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, आज इतना झगड़ा हो सकता था कि रोज़ झगड़े, जो रोज़ लफड़े और मेरे बेटे को मैंने क्या-क्या कह देता था। क्योंकि उसने मेरा जो सपना है, उसने पूरा नहीं किया है या मेरी पत्नी की जो सपना है, उसने पूरा नहीं किया और डॉक्टर होते हुए भी इसने छोड़ दिया और कितना पैसा बर्बाद हो गया है, ये कितना टाइम चला गया है। अब इसको काम में कौन देगा? तो पैसा कहाँ से आएगा? और जो मेरा काम था वो भी मैंने छोड़ दिया धम्म के लिए। तो ये क्वेश्चन आएँगे, लोग पूछेंगे कि आपका बेटा भी घर में बैठा है, आप भी घर में बैठे हो, ज़िंदगी कैसे गुज़ारोगे? पता नहीं है। तो डिप्रेशन में चले जाएँगे फिर 100%। बेशक, क्योंकि जब भी सच्चाई का सामना होता है, टूट जाएँगे। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ही हैड ओनली वन टीचर, डिडन्ट हैव 2। तो आपके बच्चों के मामले में एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, 2 के ऊपर नहीं। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग कभी नहीं होनी चाहिए। एक ने एक कहा, दूसरे ने दूसरा कहा, नहीं। दोनों पहले डिस्कस करें और बेटा-बेटी को समझाएँ कि तुम्हें ये करना है। चाहे वो माँ से पूछे तो भी वही उत्तर आएगा, बाप को पूछेगा तो भी वही उत्तर आएगा। अलग-अलग नहीं है ना चीज़, कभी नहीं। इट क्लियरली शोज़ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मदर एंड फादर। बस हो गया, तो मंगलसूत्र हट गया ना वहाँ से। अगर हम बुद्ध की फॉलो कर रहे हैं तो पहले वो फॉलो करना चाहिए। माता पितु उपट्ठानम पुत्रदारस्य संगहो अनवज्जानिकम। अनवज्ज का मतलब क्या है? नो कंप्लेंट। एतन मंगलम उत्तमम किधर किया मैंने? मेरी पत्नी कंप्लेंट कर रही है ना कि आपने बेटे को बिगाड़ दिए, या मैं उसको कंप्लेंट कर रहा हूँ तूने उसको बिगाड़ दिए। नेवर डू दैट। दोनों का एक ही राय होना चाहिए एंड ओनली वन टीचर। ओनली वन टीचर, नो टू टीचर्स, नो कंपटीशन, कभी नहीं। एंड टुडे इट हैज़ वर्क्ड। उसका जीवन अच्छा हो गया, उसको जो चाहिए मिल गया। तो मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? मिल सकता है। उसका लगन है, उसका मेहनत है, उसका फल है, तो मिला है। ठीक है। एनीवे, सबका मंगल हो। अभी बहुत टाइम हो गया, तो आराम से करिए। फिर कल, कल नहीं परसों जब भी मिलेंगे
सांस को क्या करना है वहां से शुरू करते हैं। हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होता है, इसको नहीं होता है। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको भी आसान हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, पर उदासी नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट भी उदासी में मत रहो, आई रिक्वेस्ट। अगर आप धम्म में हो, उदासी में मत रहो। डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग। लाइफ में जो होता है होता है। टेक डीप ब्रेथ्स और उसको काटो। MN20 मध्यम निकाय 20 सिखाता है कैसा काटना चाहिए, पर वैसा हम कर नहीं पाएंगे जो बुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि हमारा उतना लेवल तो नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे इसको काटो, जब ये चिंता आ रही है, दांत से ये जिह्वा को काटना है, तभी जाएगा। वो हम कर नहीं पाएंगे, तो आप ट्राई मत करो उसका। इससे भी और कोई अच्छा उपाय है तो उसको ले लो। अगर गंदा थॉट आ रहा है तो उसको हटाने के लिए कुछ अच्छा वाला लेके आना है, विच इज मोटिवेटिंग। फ्रॉम डीमोटिवेशन यू शुड ब्रिंग इन मोटिवेशन। तब अच्छाई के ऊपर ज्यादा जोर देना है, बुराई के ऊपर कम जोर देना है, तभी वो चला जाएगा। ओके, गुड नाइट देन। तो आज क्षमा याचना भी नहीं करेंगे, कल सारे मिलके करेंगे, पर आज के लिए फाइनली एनी क्वेश्चन? 1 मिनट 2 मिनट में नो क्वेश्चन, अच्छी बात है। सो वी विल डू इट टुमारो। टुमारो मतलब मंडे आराम से बैठ के सांस का लेते हैं, ठीक है? ओके, हैव अ गुड टाइम एवरीबॉडी। यप, सबका मंगल हो। बी हैप्पी, स्माइल। गुड नाइट, Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय।